में चाह के भी हम भक्ति भजन सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यह मन में विचार बनाए, जो सदगुरु कबीर साहब को शब्द है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारे, कथनी करनी में लाए। अगर कथनी करने से अगर कल्याण होता तो कर्म करने की जरूरत नहीं होता। इसलिए हम लोगों को कर्म करने के लिए कथनी को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा विचार कीजिए, यह मनुष्य जीवन को हम कहाँ लगाएं और किस क्षेत्र में लगाएं। जैसे हम लोग भौतिक जीवन में देखते हैं, जो 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कोई क्षेत्र नहीं है, और 10 के बाद किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, कोई न कोई अपना एक दिशा लेके चलता है। उसी प्रकार समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम यह मनुष्य जीवन को कहाँ लगाए, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि समय बीत जाने के बाद हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर खेती का समय बीत जाएगा तो अगर हम चाहे जो बैसाख में गेहूं लगा दे, संभव नहीं है। उसी प्रकार हम और आप मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल अगर चलेंगे तभी हम कुछ कर पा सकते हैं। अगर समय के विपरीत चलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग विचार करें, जो यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। यह मनुष्य का शरीर को हम लोग सिर्फ समझते हैं जो यह भौतिक जीवन में घर बनाना, संपत्ति अर्जन करना, यही मनुष्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इतिहास उलट करके देख लीजिए, जो जो त्याग किया उसी का नाम है, सबका नाम नहीं है। मीरा का नाम क्यों है, सेवरी का नाम क्यों है? उस समय भी बहुत धनवान होगा, उस समय बहुत बलवान होगा, लेकिन सब लोगों का नाम नहीं है। वैसे महापुरुषों का नाम है जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए लगा दिया, वैसे महापुरुष का नाम है। तो हम लोग भी कबीरपंथी हैं। किसी नीतिकारों ने कहा है, जो मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, जो दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। तो हमारा विचार कीजिए कि अपने जीवन में अगर आप किसी को अपने वचन से अगर ठेस पहुंचाते हैं, उसके दिल में अगर चोट हो गया, तो इससे बड़ा इस संसार में, इस समाज में कोई दर्द है ही नहीं। और